जब बाबर ने सन 1578 में हिंदुस्तान पर हमला किया तो उसने हिंदुस्तान में लूट मार करके हिंदुस्तान से अनेकों सामान और हिंदुस्तान की औरतें और पुरुष भी अपने साथ लाहौर ले गया। उनके बीच गुरु नानक जी भी थे। बाबर ने सभी को कारावास में डाल दिया और फिर बाबर ने सबको चक्की चलाकर आटा पीसने का हुक्म दिया। बाबर के सैनिक आए और बोले, बादशाह का हुक्म है कि तुम लोग आटा पीसो। सब इतने थके हुए थे कि उनसे हिला तक नहीं जा रहा था, मगर मौत के डर के कारण सब चक्की चलाने लगे। गुरु नानक देव जी शांत बैठे हुए थे। तब भाई मर्दाना जी ने गुरु जी से कहा, गुरु जी, बादशाह ने हुक्म है कि सब चक्की चलाकर आटा पीसेंगे। अगर हम बादशाह की बात नहीं मानते तो बाबर हमें सज़ा देगा और हो सकता है कि वह हमें मौत की सज़ा दे। तब गुरुजी ने कहा, मौत तो अटल है, सत्य है, उससे क्या डरना जो सत्य है। तभी गुरु नानक देव जी ने कहा, मर्दाना रवाब बजा। मर्दाने ने रवाब बजाई और गुरु नानक देव जी शब्द गाने लगे और चक्की अपने आप चलने लगी। ये सभी कैदी बाबर के सिपाही देख कर दंग रह गए। बाबर का एक सैनिक घबराकर भागा बाबर के दरबार पहुंचा और बोला, बादशाह, सभी कैदी चक्की हाथों से चला रहे हैं, मगर उनमें से एक संत है जो कुछ गा रहा है और चक्की अपने आप चल रही है। यह सुनकर बाबर घबराकर सोचने लगा और उसने गुरु नानक देव जी से मिलने का विचार किया और कारावास पहुंचा और सब कुछ अपनी आंखों से देखकर बोला, हे संत जी, मुझे माफ़ कर दें, मेरे कारण आपको कष्ट हुआ है। आप मेरे दरबार में चलें और सेवा का मौका दें। गुरु नानक देव जी मुस्कुराकर बोले, अगर तुम्हें सच में दुख है कि तुमसे पाप हुआ है तो जाकर देखो, वहाँ जहाँ तुमने रक्तपात किया है, हंसते हुए चेहरों से मुस्कान छीनी है, लोगों की आज़ादी छीनी है। हे बादशाह, जो आज विजय है वो कल पराजय झेल सकता है। वो राजा कहाँ है जिन्होंने कल शासन किया था? वो सिपाही कहाँ हैं जिन्होंने विजय प्राप्त की थी? हे राजा, वक्त ने बड़े बड़े सुरमों के तख्त पलट दिए हैं। ये सब बातें सुनकर बाबर गहरी सोच में पड़ गया और गुरुजी से कहा, मुझे आज्ञा दे, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? गुरुजी बोले, मुझे अकाल पुरख ने स्वयं संदेश फैलाने के लिए भेजा है और उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर चलता हूँ और सबको प्यार और एकता से रहने का संदेश देता हूँ। जो उसके दिए हुए उपहारों का त्याग कर देता है वह कहीं का नहीं रहता। वही राजा बनाता है और वही क्षण भर में धूल में मिला देता है। बाबर हाथ जोड़कर बोला, गुरुजी, मुझे सही मार्ग दिखाएं। गुरुजी ने कहा, राजा, सब में खुशी बांटो, किसी से भी नफरत ना करो, सबके साथ न्याय करो और सच्चाई के रास्ते को तुम कभी ना छोड़ो। अगर तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारी गलतियों को माफ़ करे तो तुम भी दूसरों की गलतियों को माफ़ करो। बाबर को ज्ञान देकर गुरुजी अपनी अगली यात्रा पर चल पड़े। जिस स्थान पर ये घटना घटी थी उस स्थान को आज चक्की साहब कहा जाता है। धन्य है श्री गुरु नानक देव जी, जिन्होंने बड़े बड़े जालिमों को सही राह दिखाया।